कल हम कूलम्स लॉ तक पढ़े थे, आज उसके आगे देखते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे नोट करते हैं। एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ये पॉइंट चार्जेस के लिए ही है। फिर force between two point charges is always the line joining the charges। 2 point charges अगर है तो उस दोनों पॉइंट चार्ज को अगर लाइन से कनेक्ट कर दूं तो उस फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द लाइन ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक चार्ज मान लो यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, तो एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, ऐसे नहीं होगा। एक फोर्स अगर इधर है तो दूसरा फोर्स अलोंग द लाइन इस डायरेक्शन में या नहीं तो इस डायरेक्शन में ही होगी, लाइन के अलोंग ही होगी, ऊपर नीचे नहीं हो सकते, ये बताता है। सेकेंड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वो फोर्स की जितना ये इस पे फोर्स लगाएगा उतना ही ये भी लगाएगा। अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, तो अट्रैक्शन होगी तो भी अपोजिट डायरेक्शन होगा, इस पे इधर इस पे इधर, दोनों पॉजिटिव, दोनों अगर पॉजिटिव है तो क्या होगी, दोनों अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सन, एक पे इधर दूसरा पे इधर, दैट्स व्हाई डायरेक्शन अपोजिट होना है, अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके। थर्ड में द फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, फोर्स की जो नेचर होगी वो कंजर्वेटिव होगी, यानी कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ बाय दिस फोर्स इज जीरो। कंजर्वेटिव इट मींस वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड लूप पाथ जीरो होना चाहिए। तो ये बताती है ये फोर्स का वर्क डन क्लोज्ड पाथ में जीरो होते हैं। द फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, यानी कि इसकी डायरेक्शन एक फिक्स पॉइंट की तरफ होते हैं, सेंट्रल फोर्स होते हैं। और इन अगर दो चार्जेस है, दो पॉइंट चार्जेस, थर्ड नहीं है, बाहर से कोई फोर्स भी नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, तो एंगुलर मोमेंटम इन टू पार्टिकल सिस्टम के कंजर्व होंगे। नोट डाउन। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कल पढ़े थे नॉर्मल कूलम्स लॉ जो पॉइंट चार्जेस के बीच थे। अब वेक्टर फॉर्म पढ़ना है इसका, यानी कि इसमें डायरेक्शन ऑलरेडी पता चल जाएगा, ठीक है। एक्सिस ले लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों ले लिए। अब हम दो पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, 2 पॉइंट चार्ज इस बीच में ले लेते हैं, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। 2 पॉइंट चार्ज ले लिए ऑरिजिन से, पॉइंट चार्ज दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। अब लेट अस सपोज ऑरिजिन से इस पॉइंट चार्ज Q1 की पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर R1 एंड Q2 की पोजीशन वेक्टर R2। ऑरिजिन से जो पोजीशन होते हैं, डिस्टेंस होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो वो होते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। दोनों चार्जेस के पोजीशन वेक्टर हमें पता चल गए। अब हमें डिस्टेंस चाहिए दोनों चार्ज के बीच की, तो डिस्टेंस है तो ठीक, डिस्टेंस है तो वेक्टर फॉर्म में ये डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर है तो एरो दे दिए। अब इन दोनों चार्जेस के बीच की पोजीशन वेक्टर भी, यानी कि इसका जो वेक्टर है वो भी निकाल लेते हैं, ठीक। ये डिस्टेंस निकाल लिए वेक्टर फॉर्म में, हर चीज यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। इसको मान लेता हूँ आर वेक्टर। तो अब ये ट्रायंगल की तरह बन गए, ये ट्रायंगल की तरह बन गए, तो अप्लाई ट्रायंगल लॉ। सबसे पहले हम ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ क्या कहते हैं, वेक्टर में हमें पता है कि ये ऐसे अगर हो, टेल, दिस इज टेल, दिस इज हेड, फर्स्ट वेक्टर के हेड के पास सेकंड वेक्टर के टेल होते हैं,
तो उसके एडिशन जो होते हैं, लेट अस सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, a प्लस बी इक्वल्स सी होते हैं, a प्लस बी इक्वल्स सी होते हैं। इसी तरह से इसका हेड और इसका टेल एक जगह, तो हेड और टेल जब एक जगह हो तो दिस प्लस दिस वेक्टर शुड बी इक्वल टू दिस। फ्रॉम ट्रायंगल लॉ r2 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर प्लस r वेक्टर इक्वल्स r1 वेक्टर। हमें तो निकालना है ये डिस्टेंस यानी r वेक्टर, तो यहाँ से r वेक्टर हो गए r1 माइनस r2। चलो ये डिस्टेंस यानी ये वेक्टर तो आ गए, ठीक है। अब मान लेता हूँ इसके द्वारा इस पे फोर्सेस इधर मान लेता हूँ, और इस पे इसके द्वारा इन दिस डायरेक्शन मान लेता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। हमने Q1 दे रखा है, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू एंड दिस इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। सेकेंड चार्ज पे वन के कारण, फर्स्ट चार्ज पे सेकेंड के कारण। तो फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं। नो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, वेक्टर फॉर्म में तो एरो लगा देते हैं। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, बेसिक वही होगा जो हम कल जाने थे, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ठीक है, के Q1 Q2 ये सब तो स्केलर है, ऐसे ही लेंगे Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर जो थे वो डिस्टेंस थे, तो आर तो यहाँ पे दिस है, तो डिस्टेंस थे यानी कि इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। डिस्टेंस लेना है तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किए, ठीक है। चलो अब आर वेक्टर हमें पता है, आर वेक्टर पता है, लेकिन हमें चाहिए मैग्नीट्यूड। तो ठीक है, Q1 Q2 आर की जगह दिस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसका डायरेक्शन होगा इस R वेक्टर की तरफ ही, इस R वेक्टर की तरफ होगा। इसके डायरेक्शन हो जाएंगे R वेक्टर यानी ऊपर जो कैप लगे हैं, दिस डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। ये R वेक्टर जिधर होगी उधर उस फोर्स की डायरेक्शन होगी। देखा जाए ये R वेक्टर इधर है और इस पे फोर्स लगने वाले भी इधर है, दैट्स व्हाई इसमें R यूनिट वेक्टर, R इज यूनिट वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड 1 होते हैं, डायरेक्शन इस वेक्टर की तरफ होते हैं। तो इससे मल्टीप्लाई कर देना मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना, इट मींस नथिंग विल बी चेंज्ड, कुछ चेंज नहीं हुआ, 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन यूनिट वेक्टर निकलते कैसे? यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर के होते हैं, उस वेक्टर में डिवाइड कर दो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। इसको तो मैंने लिख दिया, इनटू कर देता हूँ इस का यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर में डिवाइड करते हैं, वेक्टर में डिवाइड कर दे वेक्टर की मैग्नीट्यूड से, तो वो हो जाता है यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर दिस हो गए। तो फाइनली वी गेट के Q1 Q2 R1 माइनस R2 3 टाइम्स R1 माइनस R2 क्यूब, और डायरेक्शन हो गए R1 माइनस R2। ये ब्रैकेट है, नॉट मॉडुलस। मॉडुलस इट मींस मैग्नीट्यूड, ब्रैकेट इट मींस डायरेक्शन। तो ये बता दें डायरेक्शन, ये हो गए मैग्नीट्यूड। इस तरीके से हमारे वेक्टर फॉर्म में ये आ गए, नोट डाउन, ठीक है। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू पता चल गए। सिमिलरली ऐसे ही एक्शन करने हैं, बट अब इस बार फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन करना है। इसके जस्ट बाद से चलेंगे, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू
1 ये निकालना है वेक्टर फॉर्म में। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो इसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? हम इस बार आर वेक्टर को इधर की तरफ लेंगे तो सारी चीज पलट जाएंगे प्रोसेस, और यहाँ पे ये भी पलट जाएंगे, 2 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के Q1 इंटू Q2 सेम है, R1 माइनस R2 के बदले R2 माइनस R1 हो जाएगा। ये वेक्टर का नोटेशन है, मॉडुलस Q डायरेक्शन हो जाएंगे R2 माइनस R1 सेम। तो इस तरीके से हमें दोनों पे पता चल गया, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में, और किस डायरेक्शन में है वो भी यहाँ पे दिया गया है। नोट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसे देखना है। अब 2 पॉइंट चार्जेस है, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, अराउंड में, आगे पीछे अगर कोई तीसरे पॉइंट चार्ज है तो उन 2 पॉइंट चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहे थे पहले, उतना ही फोर्स किसी और के प्रेजेंस होने के कारण भी लगेगा। थर्ड अगर बीच में प्रेजेंस हो भी जाए तो उस 2 के बीच जो फोर्स लग रहे थे उन फोर्स पे कोई चेंजिंग होने वाले नहीं होते हैं। इसी के कारण अगर बहुत सारे चार्जेस है किसी चार्ज के अराउंड में, तो पर्टिकुलर 2 के बीच लगने वाले फोर्स यानी F1 जो होगी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि Q2 के होने से या Q3 के होने से। फिर Q2 के कारण इस पे फोर्स F2, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता Q3 या Q1 के होने से। इसी के कारण यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई होता है कि सब अपने अपने अलग फोर्स लगाते हैं, इन सब फोर्स को ऐड करें तो नेट फोर्स आते हैं, इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन। नोट हमारे पास एक एग्जाम्पल है बोर्ड पे, 3 चार्जेस each of 20 माइक्रोकूलम, 3 चार्ज हैं, सबके मैग्नीट्यूड 20 माइक्रोकूलम है, प्लेस्ड along a straight line, charges are 2 मीटर अपार्ट, ये दोनों भी 2 मीटर पे और ये दोनों भी 2 मीटर पे अपार्ट है। तो हमें नेट फोर्स निकालना है राइट हैंड पे, यानी इस पे थर्ड पे Q3 पे नेट फोर्स निकालना है। तो ठीक है, Q3 पे Q1 के कारण भी फोर्स लगेगा और Q2 के कारण भी फोर्स लगेगा, बहुत आसान। Q1 के कारण इस पे फोर्स दोनों में पॉजिटिव दिख रहे हैं, माइनस तो लगे नहीं, तो रिपल्सन इधर, फोर्स बिटवीन 1 एंड 3, तो ये मान लेता हूँ फोर्स बिटवीन 1 3। वेक्टर फॉर्म में तो है नहीं, डायरेक्शन तो हमें पहले से पता है, इसीलिए ऊपर एरो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Q2 Q3, तो फोर्स बिटवीन दिस भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो F2 फोर्स बिटवीन 2 3, ठीक है। दोनों फोर्सेस अलोंग द सेम लाइन है, तो सेम लाइन के अलोंग सीधा सीधा ऐड हो जाएगा फोर्सेस, और अपोजिट लाइन में होते तो सब्ट्रैक्ट हो जाते, ज्यादा वाले में से कम वाले। तो यहाँ पे अब सॉल्यूशन में देखें, फोर्स बिटवीन 1 3, के का वैल्यू होता है, पहले फॉर्मूले लिखें, K Q1 Q3 by R स्क्वायर, R इज व्हाट 2 2 4, तो हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्यों लें, तो 9 into 10 to the power 9, Q1 and Q3 all are 20 microcoulomb, 20 microcoulomb, it means micro, it means 1 micro means 10 to the power minus 6, 1 micro means 10 to the power minus 6, तो आगे कूलम लगे तो 10 to the power minus 6 कूलम, तो Q1 20, into 10 to the power minus 6, 20 माइक्रोकूलम मतलब 20 into 10 to the power minus 6, फिर Q3 20 into 10 to the power minus 6, K Q1 Q3 by R स्क्वायर यानी 16, इसके वैल्यू जो कुछ भी आ जाए उसे नोट कर लेना है, दिस वैल्यू 0.225, 0. ये आपको खुद ही कैलकुलेट करना है, 0.225,
Q2 Q3 के बीच की डिस्टेंस कितने 2 मीटर, तो वो हमें 2 मीटर यूज कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर, चलो 9 टाइम्स 10 इज 9, के वैल्यू Q1 20 into 10 to the power minus 6, Q3 सेम है, नीचे 4, दिस वैल्यू विल बी 0.9। अब देखो ये दो फोर्सेस है अलोंग द सेम लाइन, तो दोनों फोर्सेस ऐड कर दे तो नेट फोर्स हो गए F नेट हो गए 0.225 प्लस 0.9 न्यूटन, जो कुछ भी है नोट कर लो। ठीक, एग्जांपल सामने लिखा हुआ, 4 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस, सबकी मैग्नीट्यूड Q है, प्लेस्ड है कॉर्नर्स पे स्क्वायर के, जिस स्क्वायर के साइड A दिए हुए, चार्ज Q साइड A दिए हुए, नेट फोर्स निकालना है किसी भी एक चार्ज पे, तो उसे देखिए ऐसे रखे हुए Q Q Q Q, साइड है सबके A, तो किसी भी एक चार्ज पे निकाल लेते। चलो यहाँ पे निकालते हैं, इसके द्वारा इस वाले पे पॉजिटिव है, रिपल्सन होगा, मान लेता हूँ F1 मान लेता हूँ, इसके द्वारा इस वाले पे नीचे होगा, मान लेता हूँ F2, और इसके द्वारा भी होगा सीधा इधर, मान लेता हूँ F3 होगा, तीनों एक पे अनुदिक 3 के कारण जो होगा, तीनों की डायरेक्शन हमें पता चल गई, तीनों रिपल्सन ही करेगा, इसीलिए इसके द्वारा इधर, इसके द्वारा इधर, इसके द्वारा इधर, सीधा रिपल्सन, तीनों फोर्स निकालेंगे और तीनों को वेक्टर फॉर्म में ऐड कर देंगे तो वो निकल जाएगा। F1 के वैल्यू कितने होंगे, F1 के वैल्यू कितने होंगे, ये F1 है इस दोनों चार्ज के बीच की फोर्स, तो फोर्स होते हैं K Q1 Q2 by R स्क्वायर, तो K वैल्यू तो यहाँ पे किसी के दिए नहीं, तो ठीक है, तो K Q1 Q2 सब तो Q ही है by R स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस A स्क्वायर, तो हमें आ गया K Q स्क्वायर by A स्क्वायर। सिमिलरली F2 कितने, K Q1 Q2 by R स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, तो ये भी होगा K Q1 Q2 by R स्क्वायर, R कितने तो A है, तो यहाँ पे भी K Q स्क्वायर by A स्क्वायर होगा। अब थर्ड देखना है F3 कितना होगा, ठीक, K Q1 Q2 वहां तक तो सेम है, बट ये डिस्टेंस कितनी है, इस स्क्वायर की डायगोनल की जितने होते हैं लेंथ वो है, तो ये कितने होंगे, डायगोनल के लेंथ होते हैं √2a डायगोनल का लेंथ, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस, इस दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस आ गई, तो अब हम F3 निकाल सकते हैं, तो F3 कितने हो गए, K Q1 तो Q ही है, Q2 तो Q है, R कितने √2a, तो स्क्वायर इसकी डायरेक्शन ये रहा, तो ये नेट हो गए K Q स्क्वायर by 2a स्क्वायर। अब तीनों फोर्स हमें पता है, अब हमें तो नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो 3 है, तो ठीक है निकल जाएगा, इस दो का नेट फोर्स दोनों इक्वल है, तो एग्जैक्ट बीच में यानी दोनों 90 डिग्री पे, ये दोनों फोर्स 90 डिग्री पे, F1 और F2 की बात कर रहा हूँ, ये दोनों फोर्स 90 डिग्री पे, तो इस दोनों की रिजल्टेंट कितनी होगी, नेट फोर्स ऑफ F1 एंड F2, नेट फोर्स ऑफ F1 एंड F2, दो वेक्टर को ऐड करने के जैसे √100, जब दोनों 90 डिग्री पे हो तो फर्स्ट की मैग्नीट्यूड स्क्वायर और सेकंड की मैग्नीट्यूड स्क्वायर का एडिशन, तो
इन दोनों का के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर F1 स्क्वायर होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर क्या हुआ, ये वेक्टर है, नथिंग एल्स। दोनों को अगर ऐड करूं, दोनों को ऐड करूं तो दोनों तो सेम चीज है, दो बार है, तो क्यों ना इसे लिख दिया जाए रूट अंडर 2, और ये स्क्वायर तो हट ही जाएंगे, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ दिस होगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2 तो रूट के अंदर रह जाएगा, लेकिन इसकी जो स्क्वायर है वो बाहर, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब ये अलोंग F3 होगा, ये किधर होगा, दिस इज अलोंग F3, ये होगा अलोंग F3, बिकॉज दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो 45 डिग्री से ही ये इधर होना है, तो ठीक है। सो नेट फोर्स F हो गई रूट अंडर 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस F3 कितने, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। अब जो कुछ भी कॉमन आना है ले सकते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लें, तो इधर लिख लें F हो गए के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो इसमें रह गए कितने, रूट अंडर 2, और इसमें रह गए 1/2, इतना न्यूटन हो गए, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसे नोट कर लो, सामने एग्जांपल लिखे हुए, फोर्स बिटवीन यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ऑफ लेंथ L, एक रॉड है यूनिफॉर्मली चार्ज है, इट मींस ईच सेक्शन में यूनिफॉर्मली चार्ज का बंटवारा है, टोटल चार्ज उस पे है कैपिटल Q, नेट चार्ज Q है, लेंथ है L, एंड पॉइंट चार्ज Q, कोई पॉइंट चार्ज है जो रॉड के मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे रखे हुए, d डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड एट इट्स एक्सियल पोजीशन, यानी रॉड के एक्सिस पे ही रखे हुए, तो उस पॉइंट चार्ज पे इस रॉड के द्वारा तो फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स कितना लगेगा ये हमें फाइंड करना है, तो अब देखते हैं, कोई रॉड था, ठीक, ये रहा, मिड पॉइंट से d डिस्टेंस पे एक चार्ज Q रखे हैं, इस पे नेट चार्ज Q है, ऐसे था। अब इस पे नेट चार्ज Q है, तो हर सेक्शन में थोड़ा थोड़ा चार्ज होगा, और उस थोड़े थोड़े चार्ज को हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, तो कहीं ना कहीं छोटा सा चार्ज इसमें मान लेते हैं, मान लिया कि ये dx लेंथ है, पूरे L लेंथ में Q है, dx छोटा सा स्मॉल लेंथ में एक छोटा सा चार्ज होगा, कुछ तो होगा, तो चार्ज इन dx लेंथ कुछ होना चाहिए, जहां पर मैं चार्ज मान लेता हूं इसमें कितना है, इस dx लेंथ में चार्ज है dq स्मॉल चार्ज। अब इस dq चार्ज के द्वारा इस पे तो फोर्स लगना है, छोटे से चार्ज के द्वारा उस पे फोर्स अगर आ जाएंगे तो ऐसे ऐसे बहुत सारे चार्ज इसमें होगा, और उन सब को ऐड कर दें, इट मींस इंटीग्रेशन कर दें, तो नेट फोर्स आ जाएगी। अब हमें कुछ पता होगा कि ऐसे ऐसे केसेस में हम चार्ज पर यूनिट लेंथ की बात कर लेते हैं, जो हम लैम्डा से जानते हैं, लैम्डा होते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, या लीनियर चार्ज डेंसिटी भी इसको कहते हैं, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ dq by dl, ऐसे कुछ इसको कहते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी छोटे से लेंथ में कितने, यानी कि ये dx में
कितना होगा, ये तो यूनिट लेंथ में है, तो dx लेंथ में जो चार्ज होगी वो जो dq है वो हो जाएगा लैम्डा लैम्डा, और ये dl यहाँ पे माना कितना गया है dx के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्यों ना dx लिखा जाए, तो dq हो जाएगा लैम्डा dx। ठीक है, अब एक छोटा सा चार्ज हमें पता चल गया, इसके द्वारा उस क्यूब पे जो फोर्स होगी वो कितना होगा, तो इस पे फोर्स जो होगा वो देख लेते हैं। तो ये फोर्स होगा कि क्यू डी क्यू आर स्क्वायर। अब ये आर कितना है, इसका ये यहां से अगर आर निकालें, ये कुछ तो डिस्टेंस पे होगा, तो यहां से d, ये मान लो x है, तो d माइनस एक्स, और जब इस इंड पे जाएंगे तो d, अगर ये मिड पॉइंट में है तो एक चीज देखा जाए, पूरा कितना था l, तो ये l/2, और यहां से यहां तक भी l/2, आधा इधर आधा उस साइड में। ठीक है, लैम्डा क्यू डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, तो यहां से f को के क्यू डी क्यू के बदले मैं लिख लेता हूं ये लैम्डा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हमें नेट फोर्स है या छोटा सा फोर्स है, ये तो छोटा सा फोर्स है, तो हम छोटा सा फोर्स के लिए डी यूज कर लेते हैं, डी हो गया हमारे। तो नेट फोर्स के लिए अब क्या करें, नेट फोर्स के लिए हम इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो जब छोटे छोटे फोर्स ऐड होगा तो टोटल फोर्स आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट कर दिए, तो नेट फोर्स इधर एफ हो गए, के तो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं, ये क्यू चेंज होने वाले नहीं है, तो ये भी बाहर आ गए। ये लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस रॉड दैट विल आल्सो नॉट चेंज, तो ये भी बाहर आ गई। तो नहीं बाहर, अंदर रहेंगे कौन, तो dx यानी x रहेगा, क्योंकि x चेंज होता है, x चेंज होता है, हर अलग अलग पोजीशन पे चार्ज है, इसीलिए x इज वेरिएबल, तो dx बाई एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता होनी चाहिए, तो यहाँ से f आ गए कितने के क्यू एल, 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम एक्स टू द पावर माइनस 2 लिखते हैं, तो ठीक है, एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1, ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब एक और बात है, ये कहाँ से कहाँ तक x होगा, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, तो यहाँ से शुरू होगी, ये चार्जेस यहाँ से शुरू होगी और इस इंड तक होगी, तो जब इस पे बात करें तो इसका डिस्टेंस यानी इस चार्ज यहाँ पे जो चार्ज है उसका डिस्टेंस d माइनस l/2 होगी, और यहाँ तक होगी तो वो होगा डिस्टेंस d प्लस l/2 तक। तो यहाँ से इंटीग्रेशन शुरू हुई, वहाँ पे हमें इस लिमिट को डालना है, किसकी लिमिट को डालते हैं, जिसके साथ d है x, तो x कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि चार्जेस लेंथ में यहाँ से यहाँ तक है, तो d माइनस l/2 से d प्लस l/2 तक, d माइनस l/2 से d प्लस l/2 तक है, तो इसमें भी लिखना है d माइनस l/2 से d प्लस l/2 तक। ठीक है, हो गई, तो इसमें भी हो जाएगा d माइनस l/2 d प्लस l/2। अब यहाँ से कुछ नहीं, कैलकुलेशन करने हैं। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे हम पहुँच गए, -2 + 1 ये सब करने कैलकुलेशन। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस पोजीशन पे इंटीग्रेशन में पहले अपर लिमिट को डालते हैं और फिर लोअर लिमिट को डालते हैं, दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, माइनस बाहर कर लिए, x के बदले अपर लिमिट पहले डालना है, बीच में माइनस होते हैं,
फिर x के बदले लोअर लिमिट आ रहा है। कैलकुलेशन मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, वो करने के बाद ये चीज़ें आई, लेकिन यहाँ पे लैम्डा नहीं दिख रहे, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू हमने सीखा है लैम्डा होते चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर या रॉड। तो रॉड में नेट चार्ज है, टोटल चार्ज है कैपिटल Q और टोटल लेंथ है L, तो लैम्डा हो जाएंगे Q/L। तो वहाँ पे डाल दिया और कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारे नेट फोर्स हो गए ऑन द स्मॉल चार्ज Q। तो ठीक, अब इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। ठीक।